हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये देखिए आटा गूंद चुका है और आज बन रहे हैं हिमाचली भटूरू। और भटूरू क्या होता है, जैसे कि मैंने वो तली हुई रोटियां बनाना दिखाई थी आपको। ये भाभी बना रहे हैं रोटियां और इनको ऐसे ही बनाना है। बस इनको चूल्हे में सेकना होता है, इनको तलना नहीं होता है, डीप फ्राई नहीं करना होता है, बस चूल्हे में सेकना होता है। तो मैं आपको सब बताऊंगी कैसे कैसे ये रोटियां बनाई जाती हैं। तो सेम प्रोसेस है, वैसे ही बनाई जाएंगी। ये देखो ये बन रही है। और आप हिमाचल में आएंगे तो हर घर में आपको ये भटूरू खाने को मिलेंगे। अब ज़्यादातर लोग नहीं बनाते, पर पहले तो हर घर में ये बनते ही थे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखो इस तरीके से ये बनाना है। ये खमीरे वाला आटा है, खमीर बनाना होता है आटे का, फिर उसकी रोटियां बना के ऐसे रख देते हैं। फिर इनको सेकेंगे हम 5-10 मिनट के बाद ना। हाँ, 5-10 मिनट के बाद उसको हम चूल्हे में बनाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हिमाचली चूल्हे में कैसे खाना बनाते हैं और रोटियां ये हम कैसे सेकते हैं। ये देखो ये है चूल्हा और यहाँ पे आग जलाई जा रही है। स्टार्ट किया अभी आग जलाना। तवा रख दूं। और ले हूँ मोटे का लकड़ नहीं बड़ी तो नहीं। तो ये आग जल गई है और बस थोड़ी सी इसमें आग बन जाए चूल्हे में, फिर बनेंगी रोटियां। इस तरह का चूल्हा होता है हिमाचल में। ये देखो यहाँ पे ये तवा रखा हुआ है और पीछे यहाँ की फ्लेम ये पीछे भी आती है। यहाँ पे रखा जाता है पानी के लिए, कोई भी बर्तन रखा जाता है उसमें पानी गर्म रहता है हमेशा, क्योंकि हिमाचल में ठंड होती है। तो जब गर्म पानी चाहिए हो तो वहाँ से गर्म पानी ले सकते हैं। ये देखो ऐसे तवे पे ये जो भटूरू हैं वो ऐसे डालना है तवे पे, उसको सेकना है दोनों साइड, फिर ये सिकेंगे यहाँ फ्लेम में नीचे। तो अभी ये फर्स्ट डाला है, अभी देखते हैं कैसा बनता है। ये यहाँ की फ्लेम जा रही है इधर, तो यहाँ पे भी पानी वगैरह जैसे पानी रखते हैं एक पतीले में किसी चीज़ में, तो वो गर्म रहता है पानी और वो यूज़ होता है। ये देखो यहाँ से फ्लेम आ रही है, ये देखो फ्लेम आ रही है ना। ये देखो ये ऐसे करके इसको सेकना है। और ये देखो ये बन गया, एक भटूरू बन गया। ये इस तरह का बनेगा, ये थोड़ा मोटा मोटा होगा और इस तरह का बनेगा। खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसमें कुछ नहीं डाला है, इसके आटे में कुछ नहीं डाला है। जब इसको गूंदेंगे तो अजवाइन या नमक थोड़ा सा डाल सकते हैं। आपने डाला है इसमें? हाँ डाला है। भाभी बोल रहे हैं मैंने डाला है इसमें, तो ये और भी टेस्टी लगेगा। तो ये देखो ये है चूल्हा जहाँ पे रोटियां बन रही हैं अभी, और इसके जस्ट ऊपर होता है ये
छत सी बनी होती है, बांस की लकड़ियों से छत बनी होती है और इसके ऊपर रखी जाती हैं ये लकड़ियाँ, ताकि ये धुएं से यहाँ पे सिकती रहे लकड़ियाँ और सूखी रहे। यहाँ ऊपर देखो ये सारे यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई हैं। और ये हिमाचल में बारिश वगैरह होती है और ठंड होती है बहुत ज़्यादा, तो ये लकड़ियाँ सूखी रहती हैं यहाँ पे, और जब मर्जी तब यहाँ से लकड़ियाँ लेके हम आग जला सकते हैं। और बाहर तो फिर बारिश में गीली हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये जो चूल्हा है उसके ऊपर ये छत बनाई जाती है और लकड़ियाँ यहाँ सेफ रखी जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि चूल्हे की पीछे जो फ्लेम जा रही है वहाँ पे एक बर्तन रखा जाता था, तो ये है वो बर्तन। ये यूज़ नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से, ऐसे ही रखा हुआ है। और ये बर्तन रखा जाता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाभी? तरमाड़ा। हाँ, ये हिमाचली भाषा है, आपको समझ ना आए पर जो हिमाचल के हैं वो समझ जाएंगे। ये है हमारे जो दूसरी वाली बोर्ड है उसका दरवाजा है बाहर की साइड। तो पहले ये चीज़ नहीं होती थी, जब हम छोटे छोटे थे हम तीनों बहन भाई और मम्मी यहाँ सोते थे रात को। और ये दरवाज़ा बहुत पुराना दरवाज़ा है, तो मुझे बहुत सी पुरानी चीज़ों को देख के ना यहाँ मम्मी की याद आती है, पापा की याद आती है। ये दरवाज़ा मैं कभी नहीं भूलती क्योंकि हम ज़्यादातर यहीं बैठते थे। और ये आपको ये दिखाई दे रही है ना, ये बांस की, इनको बोलते हैं कड़ियाँ, बांस की कड़ियाँ। और ये जो है ये भी बांस का बना होता है, तो इसको पतला पतला बारीक बारीक लंबा लंबा काट के इसको लगाया जाता है यहाँ पे छत बनाने के लिए। और इसके ऊपर जो है वो स्टोर है एक तरह से, जो घर की वेस्टेज चीज़ें होती हैं, जैसे जो चीज़ें यूज़ नहीं होती ना वो चीज़ें यहाँ रखी जाती हैं। और इसके लिए यहाँ से ये है सीढ़ी, बांस की बनी सीढ़ी है ये भी। तो इसको यहाँ पे ऐसे ऊपर रखा गया है, इसलिए रखा गया है ताकि बच्चे यहाँ पे चढ़े ना और गिर ना जाए कहीं, तो इसको यहाँ पे इसलिए रखा गया। फिर इसको निकाल के यहाँ पे रखा जाएगा नीचे, फिर यहाँ पे ऊपर चढ़ सकते हैं हम। तो ये स्टोर है, बाकी ऊपर तो घर की जो फालतू चीज़ें हैं वही रखी गई हैं। ये देखो इस तरह की छत है ये, और इस छत के ऊपर है स्लेट। ये देखो, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि जो घर की छत होती है, मेन छत जो होती है वो स्लेट से बनती है। क्यों निकू? किससे बनती है छत? स्लेट से। और ये है बाहर से घर, जो हमारा बाहर से ऊपर जो बालकनी टाइप में बनी होती है, और ये ऊपर इसकी छत। तो मैंने आपको बताया है कि छत कैसे बनी होती है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये स्लेट है और ये बांस की कड़ियाँ हैं। ये घर ज़्यादातर बंद रहता है क्योंकि सब दिल्ली में रहते हैं और बच्चों की जो एजुकेशन वगैरह वहाँ पे ही चल रही है, तो इसलिए ये घर ज़्यादातर बंद रहता है। छुट्टियों में या कोई फेस्टिवल हो या फिर कोई शादी वगैरह हो गांव में, तब लोग आते हैं, लोग क्या घर के मेंबर्स आते हैं यहाँ। फिर भी बहुत अच्छी कंडीशन में है ये घर। और ये ऊपर से है यहाँ का व्यू, साइड का व्यू। ये रास्ता है हमारे घर की साइड। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब मैं 5th में पढ़ती थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी, और हम छोटे छोटे थे बच्चे, तो दोनों भाई पापा के साथ चले गए थे। हम फरीदाबाद में रहते थे तो वहाँ चले गए, और मैं नानी के पास रहती थी। मैं नानी को छोड़ के कहीं नहीं जाती थी। उसके बाद ये घर बंद हो गया, और फिर उसके बाद पापा के रिटायरमेंट के बाद पापा ने इस घर को बनाया अच्छे से। तो ये उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं लाइफ में। बस अब यही है कि सब ठीक है अब पहले से। तो ये है फ्रंट, ऊपर से फ्रंट है ये देखो।
मैं आपको घर का पूरा व्यू भी दिखाऊंगी, जो कि सामने से दिखेगा। ये है मेरे पापा का घर और सामने से ये ऐसे दिखाई देता है। अभी पेड़ पौधे ज़्यादा आ गए हैं, पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो उससे ना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी मैंने ट्राई किया दिखाने का। तो ये है फ्रंट से हमारा घर। ये देखो रोक्षु कैसे देख रहा है और मेरे को आवाज़ लगा रहा है, भौंक रहा है कि आ जाओ। जोड़े हाँ छठी गन तू नसी आना तो मुझे पक्का पता है ना। नहीं ऐसे तो नहीं भागूंगा मैं भी। ना ना ऐसे तो नहीं भागता मैं भी। अगर पीछे से गाय आ गई, ये गाय आ रही है ना पीछे पीछे, और अगर ये आ जाए ना, भागते भागते आ जाए, निक्कू भागेगा हमें छोड़ के। नहीं भागूंगा, इससे भगा दूंगा पत्थर मार के। डर लगता है इनका, एक माथा ही मार देना। ये देखो आइसक्रीम। हाँ। सारी कौन वाली? मैं तो कौन वाली लूंगा। सारी कौन वाली? बढ़िया। कैसे लगी तेरे को आइसक्रीम? हाँ इधर देख, मजा आ गई। मजा आ गई। तभी नाक से भी खा रहा है, मुंह से भी खा रहा है ना, है ना? ये देखो, ये अंदर से जंगल ऐसा है। देखो रोक्षु थक गया है ना, अब इसको गोदी उठाना पड़ रहा है। ये हम अब पहुंच गए घर और रात के 8 बजे, और यहाँ तो अंधेरा ही नहीं हो रहा। 8 बज गए? हाँ झूठ है। 8 बज गए। देख ले टाइम भाई, घड़ी तो है नहीं ना मेरे पास। देख ले टाइम। वो देखो ये है भटूरू, और अंदर से ये ऐसा होता है। खमीरी रोटी है ना, तो ऐसा होता है। और ये आम की सब्जी है, तो आम की सब्जी के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। बहुत टेस्टी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes